नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चली है, हरियाणा जीके की क्या हम सब्जेक्ट वाइज जो है इसको डिस्कस करें, जितने भी आपके पेपर रहेंगे पीछे के एचएसएससी के, तो उसकी सीरीज को कंटिन्यू करें। बाकी पीछे की क्लास आपकी जो है सारी प्ले लिस्ट में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है कौन सा, जैन प्रकाश, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही कवर हो गया, कौन सा हरियाणा का पहला समाचार पत्र आपका कौन सा है, तो वो आपका जैन प्रकाश रहेगा। कब इसका प्रकाशन किया गया, तो 1885 में इसका प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा, तो जियालाल जैन के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया। अब यहाँ पे 1885 तो हमारे सामने ऑप्शन में है ही नहीं, तो एचएसएससी ने इसका राइट आंसर क्या माना है? देखिए जो आपका देखिए 1900 वाले सारे दे रखे हैं, तो इसका नजदीक के लगता हुआ जो ऑप्शन कौन सा, 1985 जो है एचएसएससी ने इसका राइट आंसर माना। यानी यहाँ पे कुछ एक जो हम कह सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है आपका यहाँ पे 1985 जो है वो एचएसएससी ने राइट आंसर माना है। बाकी ऑफिशियल आंसर की तो हमारी आ चुकी है। अब रिवाइज आंसर की जो आएगी उसके बाद देखते हैं एचएसएससी इसका राइट आंसर जो है वो क्या मानती है। तो कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट हम बात करें तो 1885 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए कुछ एक और आपके समाचार पत्र हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। एक आपका कौन सा हो जाएगा, तो जाट गजट हो जाएगा। जाट गजट जो कि कब 1916 में, और किसके द्वारा, चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है, चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया जाट गजट का। अब एक तो हो गया जाट गजट, दूसरा हमारा कौन सा है, तो जाट समाचार है। कौन सा, जाट समाचार हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाट समाचार हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ, तो ये आपका 1889 में। ये देखिए 1885 में जियालाल जैन वाला जो है जैन प्रकाश, 1889 में जाट समाचार जो है इसका प्रकाशन किया गया था। और किसके द्वारा, तो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था, कन्हैया लाल के द्वारा। और कहां से, गुरुग्राम से इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाट गजट और जाट समाचार दोनों के बारे में आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा कौन सा, एक आपका संदेश जो है, संदेश पत्रिका जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा, तो आपके जो हम कह सकते हैं हरियाणा केसरी या पंडित नेकीराम शर्मा जो है, पंडित नेकीराम शर्मा जिनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा जो है संदेश पत्रिका जो है ये जारी की गई है। और ये कब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1930 में, 1930 में जो है शुरू की गई। अब संदेश हो गई। अब चौथी हमारी कौन सी बचती है, तो हमारी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी रहेगी, तो आपकी हरियाणा तिलक रहेगी। इसको यहाँ पे लिखते हैं, कौन सी, हरियाणा तिलक हो जाएगी। तो ये आपकी कब, हरियाणा तिलक का, तो इसका आपका कब, तो 1923 में इसकी शुरुआत की गई। और किस भाषा में ये निकाली गई, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उर्दू में आपकी पहली साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी। उर्दू में पहली साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी कौन सी, हरियाणा तिलक। और किसके द्वारा, तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो है इसका, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया, इसका हरियाणा तिलक का। तो ये जितने भी आपको करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, बाकी ये 3 ये हो गए, और एक आपका हरियाणा तिलक हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब अभी के एग्जाम में जो है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कहाँ पे, तो यहीं पे लिखते हैं हरियाणा का इतिहास। अगर याद होगा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हरियाणा का इतिहास जो किसकी रचना रहेगी, तो आपकी पंडित श्री राम शर्मा की जो है रचना रहेगी, जिनका हरियाणा तिलक भी आपका जो है जो समाचार पत्र रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 12 जैन मंदिर वाला, जो काफी डाउट वाला क्वेश्चन था। अब ये आपका कौन सा बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एचएसएससी काफी ज्यादा गड़बड़ करती है हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे देखिए 12 हम कह सकते हैं, ये कौन सा बड़ा जैन मंदिर जो हम कह सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका सोनीपत का। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और यही मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा, सोनीपत का। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके काफी सारे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ यहाँ पे कर रखी है। तो कौन सा बनेगा आपका सोनीपत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब देखिए सोनीपत से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट का जो है क्वेश्चन रहेगा, कौन सा, तो सुमित अंतिल। कौन है, सुमित अंतिल का आपका जो है शायद आपको याद हो गया होगा, जो अभी पैरालंपिक्स गेम्स जो हुए, पैरालंपिक गेम्स जो हुए हैं इसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, आपके जेवलिन थ्रो में। किसमें, जेवलिन थ्रो में जो है आपका, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन, सुमित अंतिल। कहां से संबंधित है, तो ये आपका सोनीपत से संबंधित रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सोनीपत के कहां से, तो खेवड़ा गांव से आपके सोनीपत से रिलेटेड है कौन, सुमित अंतिल। अब दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। एक तो आपके पैरालंपिक की तो बात होगी, कहां से, सोनीपत से, सुमित अंतिल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। अब यहाँ पे देखिए पानीपत भी दिया हुआ, तो पानीपत से जुड़ा वो कौन हो जाएगा, तो नीरज चोपड़ा पानीपत से जुड़ा हुआ है। और अभी देखिए इसके साथ ही जेवलिन थ्रो में जो है, जेवलिन थ्रो शॉर्ट में लिखा हूं, और इन्होंने यहाँ से गोल्ड मेडल जीता है। तो दोनों के दोनों ध्यान रखना। देखिए एक सोनीपत से आपका जो आपके पैरालंपिक्स गेम्स में, एक आपका पानीपत से जिन्होंने जो आपके नॉर्मल जो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता है। दोनों के दोनों करंट के क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे जो सोनीपत जो दिया हुआ है, सोनीपत में आपको ध्यान रखना है कौन सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, आपकी पहली महिला विश्वविद्यालय, पहला यहाँ पे आ जाएगा, पहला महिला विश्वविद्यालय जो है कौन सा हो जाएगा, विश्वविद्यालय, या हम कह सकते हैं पहला महिला यूनिवर्सिटी जो है कौन सी, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो ये आपका महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका खानपुर कला सोनीपत में, कहाँ पे, खानपुर कला सोनीपत में आपका ये महिला विश्वविद्यालय रहेगा। और ये आपका कौन सा, आपका पहला महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, आपका स्टेट का, ये हरियाणा का हम कह सकते हैं। ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया। और इसकी स्थापना जो है कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपका सोनीपत में और कौन सा हो जाएगा, एक आपने कई बार डिस्कस किया, कौन सा, चौधरी छोटू राम जो है, या हम कह सकते हैं दीनबंधु चौधरी छोटू राम जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो रहेगी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी यूनिवर्सिटी जो, ये भी आपकी कहाँ पे रहेगी, तो ये आपकी मूर्थल सोनीपत में रहेगी, मूर्थल सोनीपत में। मूर्थल जो कि कौन से, आपके जो परांठे काफी फेमस है जो आपके मूर्थल के, तो आपकी दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कहाँ पे, सोनीपत में रहेगी। इसके अलावा सोनीपत जो है ये इसकी स्थापना कब हुई, तो सोनीपत के बारे में हमने कितनी बार डिस्कस किया, एक आपका कौन सा, भिवानी और सोनीपत, ये दोनों आपके कब बने थे, तो दोनों के दोनों आपके 22 दिसंबर 1972 को बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब हरियाणा बना तब 7 थे, उसके बाद नेक्स्ट 8वां या 9वां हम कह सकते हैं, दोनों के दोनों कौन थे, तो आपकी भिवानी और सोनीपत थे, 22 दिसंबर 1972 को ये बने थे। अब सोनीपत की आपकी जो है आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी, तो आरक्षित सीट भी इंपॉर्टेंट है, खरखोदा जो है आरक्षित सीट रहेगी। बस ये सारी की सारी चीज ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोनीपत से जुड़ा हुआ कहां पे लिखें इसको, हाँ बिल्कुल यहाँ पे जगह पड़ी है। देखिए सोनीपत से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपकी हरियाणा चुनाव आयोग जो है, हरियाणा चुनाव आयोग जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी, तो दीपा मलिक हो जाएगी, दीपा मलिक। और इनका संबंध कहां से रहेगा, तो आपके सोनीपत के भैंसवाल से इनका संबंध रहेगा, सोनीपत के भैंसवाल से संबंधित है दीपा मलिक, और इनको हरियाणा की चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बस ये इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर करने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कि हरियाणा में मारकंडा नदी जो है उसका प्राचीन नाम क्या है। देखिए मारकंडा वाला कितनी बार क्वेश्चन हमने कवर किया है, और यहाँ पे इन एग्जाम में कई बार रिपीट में आ चुका है, तो अभी तक तो आपको ये चीज याद होगी। तो कौन सा, अरुणा जो है इसका पुराना नाम हो जाएगा मारकंडा का। अब जल्दी जल्दी से बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है। जो आपकी सबसे पहले आपकी कहाँ से, तो अंबाला से आपकी हरियाणा में प्रवेश करती है, कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में जाकर आपकी जो है मारकंडा मिल जाती है। इसके अलावा रण, बेकना और नकटी, रण, बेकना और नकटी जो है ये तीनों की तीनों सहायक नदी हो जाएगी किसकी, मारकंडा की। इसके अलावा दोहन नदी जो दी हुई है तो ये किसकी, तो आपकी साइबी नदी जो है उसकी आपकी सहायक नदी हो जाएगी। कितनी लंबाई है, तो 50 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा बाकी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने मारकंडा से, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हमने कवर भी किए। एक आपकी जो है चंपासर ग्लेशियर वाली जो आपकी रहेगी, तो देखिए ग्लेशियर से हमने किस तरह से याद किया था कि ग्लेशियर आपका क्या है, बर्फ वाला, जहां से आपकी हमेशा बर्फ रहती है। तो यहाँ से हर टाइम निकलने वाली कौन सी, जो हमारी सदा नीरा जो है नदी, सदा नीरा नदी जो है वो हो जाएगी। और वो कौन सी है, 12 मासी बहने वाली, तो यमुना नदी जो है ये आपकी हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताना था थोड़ा वो मिस हो चुका है, कि आपका जो मारुति उद्योग वाला जो क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार ये रिपीट में करवाऊंगा, क्योंकि आई थिंक ये सभी के मन में डाउट होगा। मारुति प्लांट जो है वो हरियाणा में कब स्थापना की गई, 1970। ध्यान रखना है, इसको नोट करके रख लो। ये एग्जाम में जब भी आएगा हमें 1970 के साथ ही जाना पड़ेगा। पहले मैंने आपको 1980 बताया था, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी देखेंगे तो 1980 और 1981 मिलता है। लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एचएसएससी क्या मानेगी, 1970 इसको मानेगी। तो आप इसके साथ हमेशा ही जाओगे, जब भी एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए मारुति का 1970 को टिक करके आओगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि श्याम सतसई और सत्याग्रही जो है डैश किसके द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा लिखित रहेगी, तो ये आपकी तुलसी राम शर्मा जो है इनके द्वारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तुलसीराम शर्मा जो दिनेश है, इनका पूरा नाम अगर बात करें तो तुलसीराम शर्मा दिनेश हो जाएगा। और इनका संबंध कहां से रहेगा, तो इनका भिवानी से इनका संबंध रहेगा। अब इनकी रचना कौन कौन सी है, तो एक आपकी श्याम सतसई हो जाएगी, दूसरी यहाँ पे सत्याग्रही जो दी हुई है ये वाली। इसके अलावा आपकी कौन सी, एक प्रहलाद जो है ये भी इनकी रचना रहेगी, किसकी, आपकी तुलसीराम शर्मा दिनेश की। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश जो है वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊंचा प्रदेश कह सकते हैं, हम एरिया कह सकते हैं, सबसे ऊंची चोटी या पर्वत जो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कौन सी धांसी हिल्स जो है वो यहाँ पे राइट आंसर माना गया। वैसे हमारी कौन सी हम कहते हैं कौन सी है, तो हम डोसी की पहाड़ी जो है, डोसी की पहाड़ी हम बोलते हैं कि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी किसकी, अरावली पर्वत की। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कहें कि सबसे ऊंची जो है कितनी, 652 मीटर जो है सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम रहेगा। और उसका नाम क्या है आपका, कुलताजपुर। कौन सा, कुलताजपुर जो रहेगा कहाँ पे, आपका नारनौल में रहेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा, देखिए धनसी पर्वत जो है, मैंने आपको पहले बताया था ये धनसी या धोसी हम कह सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कौन सा, कि आपकी मोरनी हिल्स जो है, वैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पे यहाँ पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे रहेगी, तो कुलताजपुर नारनौल में। नारनौल के बारे में बात यहाँ पे हुई है, तो नारनौल आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो नारनौल में आपका क्या हो जाएगा, जल महल जो है आपका कहाँ पे, तो आपका नारनौल में रहेगा। इसके अलावा कौन सा है, चोर गुबंद, चोर गुबंद भी आपका जो है वो भी नारनौल में रहेगा। अब आपका यहाँ पे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कौन सा, तो इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान या हम कह सकते हैं क्या, सूरी जो है, इब्राहिम सूरी का जो है मकबरा, वो भी आपका कहाँ पे रहेगा, तो आपका नारनौल में रहेगा। ये इब्राहिम सूरी कौन है, तो आपके जो शेरशाह सूरी जो है उसके दादा का जो है यहाँ पे नाम रहेगा आपका इब्राहिम सूरी, या हम इब्राहिम खान भी इसको बोल सकते हैं। तो कौन सा, नारनौल में रहेगा। और नारनौल का आपका कौन सी, तो ये बीरबल की नगरी इसको बोला जाता है। बीरबल की नगरी जो है आपका नारनौल को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा, तो राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता, या हम कह सकते हैं कौन सा, बीरबल का छत्ता, जो कि आपका कहाँ पे, आपका नारनौल में रहेगा। और नारनौल आपका कौन सा है, तो महेंद्रगढ़ का आपका अगर पूछ ले हेडक्वार्टर, या हम कह सकते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आपका जो है मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो आपका नारनौल जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी देखते हैं कि बाल महोत्सव जो हुआ था, बाल महोत्सव आपका 2021 में हुआ था, बाल महोत्सव 2021 में हुआ था। और किस मंथ की बात है, तो ये आपकी लगभग रहेगी शायद आपकी मार्च के आसपास की बात है। बाल महोत्सव जो कि मार्च में हुआ था, इसमें पहले स्थान पर जो है कौन रहा था, तो महेंद्रगढ़ जो है पहले स्थान पर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का है। बाल महोत्सव जो आपका हुआ था इसमें राज्य स्तर पर हुआ था और पहला जिला आपका महेंद्रगढ़ था। दूसरा कौन सा, तो दूसरा आपका रेवाड़ी हो जाएगा। और तीसरा कौन था, तो तीसरा आपका भिवानी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, पहले नंबर पर बाल महोत्सव था, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस करंट अफेयर का था, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया मोरनी हिल्स वाला, इसका कमेंट करके बता देना। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पंजाब वाज डिक्लेयर एज ए न्यू प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर। तो आपका पंजाब जो है ब्रिटिश भारत का नया प्रांत जो है घोषित किया गया किसके बाद, तो ये क्वेश्चन वैसे भी कई बार आ चुका है। तो कौन सा, आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। जो सेकंड हम कह सकते हैं एंग्लो सिख वार, इसमें जो है आपका पंजाब जो है नए प्रोविंस के तौर पर, नए प्रांत के रूप पर इसको डिक्लेयर किया गया था। ये कब की बात है, तो आपकी लगभग 1848 से 49 की बात है। इसके बाद आपका कौन सा, जब आपकी 1857 की जो क्रांति जो हुई थी, उसके बाद 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो है हरियाणा को किस में, तो आपके पंजाब में मिला दिया गया था। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत 1898 में मिला गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो यहाँ पे कौन सा आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि हरियाणा में जो आपका पानीपत में आपका आयोजित हुआ था कौन सा, असहयोग आंदोलन, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी इसका नेतृत्व किसने किया, तो किसने, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब देखिए लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इनकी जो है कर्मस्थली कौन सी हो जाएगी, तो हिसार इनकी कर्मस्थली हो जाएगी। और इनकी जो है मृत्यु से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका साइमन कमीशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है एक बार। साइमन कमीशन जो है आपका भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आपका भारत आया। इसको आपको क्या बोला जाता था, तो व्हाइट मैन कमीशन इसको बोला जाता था। व्हाइट मैन कमीशन इसको बोला जाता था, क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और इसीलिए जो है इसका यहाँ पे जो है विरोध किया गया। और इसका विरोध जो है, इस विरोध जो आपका कब हुआ, तो 30 अक्टूबर 1928 को विरोध हुआ। इसी विरोध में आपका जो है अंग्रेजों ने लाठीचार्ज जो किया था, और इसी लाठीचार्ज में लाठियों के प्रहार से जो है मृत्यु हो जाती है किसकी, लाला लाजपत राय की। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कर्मभूमि कौन सी हो जाएगी, हिसार इनकी कर्मभूमि हो जाएगी। और इनकी पुस्तक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी, अनहैप्पी इंडिया जो है, ये आपकी किस में, अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया था। और ये किसकी रहेगी, तो ये लाला लाजपत राय की जो है आपकी बुक रहेगी, कौन सी, अनहैप्पी इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेकीराम शर्मा के बारे में तो हमने पढ़ चुका है, संदेश पत्रिका 1930 हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पे जो दिया गया है,
इनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो संबंध कहाँ से, रेवाड़ी से संबंध रहेगा। अब इनसे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कौन सा, भारत प्रताप वाला जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है। भारत प्रताप पत्रिका जो है ये किसकी रचना रहेगी, तो आपकी बाल मुकुंद गुप्त की जो है ये रचना रहेगी। इनके द्वारा एक जो है आपका पत्र भी जारी किया गया है, कहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इनके द्वारा जो है एक कौन सा, एक आपका पत्र जो है वो जारी किया गया है, जिसका नाम आपका क्या रहेगा, कोहिनूर। कहाँ, कौन सा, कोहिनूर जो है आपका, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आपके बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। किस भाषा में, उर्दू भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा का सारा लिख दिया, आप जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे वैसे इसको लिख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बताए हैं, जैसे आपका भारत प्रताप वाला ये एग्जाम में पूछा गया, कोहिनूर वाला एग्जाम में पूछा गया, इसके अलावा साइमन कमीशन में विरोध में मृत्यु हुई, ये भी पूछा गया। साइमन कमीशन वाला ये क्वेश्चन है, ये आपका इंडिया जीके के क्वेश्चन में पूछा गया। यानी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, तो आपका किसके बीच में लड़ा गया, सदाशिव राव भाऊ के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जिनको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, काफी इजी से है। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से सदाशिव राव भाऊ जो नेतृत्व कर रहे थे और इसमें मराठों की हार हो जाती है, इसीलिए 14 जनवरी को आपका शौर्य दिवस मनाया जाता है मराठों का। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा में मुर्रा, जिसे क्या काला सोना भी बोला जाता है, तो ये आपका क्या अर्थ है, तो आई थिंक इसका तो सभी को राइट आंसर पता ही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 20वीं पशु गणना के बारे में हमने क्वेश्चन किया था, तो इसमें देखिए आपका कौन सा, सबसे ज्यादा भैंस अगर पूछ ले, भैंस के बारे में सीधा बात करते हैं, सबसे ज्यादा भैंस अगर पूछ ले तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, हिसार आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा भैंस आपकी हिसार में, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तो जींद दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर तीसरा भी आपसे पूछ ले तब भी आपको ध्यान रख सकते हैं, कैथल आ जाएगा तीसरे पे। बाकी पहला और दूसरा ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे तो आगे भैंस की बात। अब अगर पूछ ले मुर्रा भैंस जो वो सबसे ज्यादा कहां पे आएगी, तब हम हिसार के साथ ना जाकर तब हम जींद के साथ जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा कहां पे मुर्रा भैंस जो वो जींद में पाई जाएगी। तो कौन सा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनी गया। बाकी इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो आपका एक यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र कौन सा हो जाएगा, भैंस अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका कहां पे, तो हिसार में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और हिसार में ही आपका जो है सबसे ज्यादा भैंस यहाँ पे रहेगी। ये तो हो गया सबसे ज्यादा। अगर कम का भी एक ध्यान रख लेना, सबसे कम अगर पूछ ले तो कहां पे, पंचकुला में जो है सबसे कम हो जाएगी। अभी ये बात हो चुकी मुर्रा भैंस के। मुर्रा भैंस से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन है वो बस याद रख सकते हैं, क्या पता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए जो एनिमल हस्बेंड्री के टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। मुर्रा भैंस जो उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको खुंडी के नाम से भी इसको जाना जाता है मुर्रा भैंस को। और इसके अलावा इसकी जो है उत्पत्ति स्थान अगर पूछ ले, उत्पत्ति स्थान जो है आपका मुर्रा भैंस का वो आपका कौन सा, तो मोंटगोमरी जिला आपका कौन सा रहेगा, पाकिस्तान। मोंटगोमरी पाकिस्तान जो है इसकी उत्पत्ति स्थान हो जाएगी कौन सा, मुर्रा भैंस का। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको और क्या, तो एशियन ट्रैक्टर के नाम से ये जाना जाता है। एशियन ट्रैक्टर की जो वो संज्ञा दी गई है किसको, मुर्रा भैंस को या खुंडी भैंस को। काला सोना बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है। और इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, बाकी ये इतने सारे क्वेश्चन तो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें साहिवाल के बारे में, साहिवाल का बस आपको ये ध्यान रखना है, साहिवाल जो किसकी, एक गाय की नस्ल है साहिवाल। और ये आपकी कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान है, तो साहिवाल जिला पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से ही आपका जो है साहिवाल गाय जो है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो दोनों की दोनों आपकी कहां से, पाकिस्तान से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। साहिवाल भी, ये तो गाय के टाइप हो गए साहिवाल, ध्यान रखना है। और आपके कौन सा मुर्रा जो है एक भैंस का है। बाकी लगभग बच्चों को तो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको तो इन चीजों का पता भी है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जिला जो है 22वां जिला बना है, तो कौन सा 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जो है आपका निकाला गया था, किससे, भिवानी से। और कुछ एक हिस्सा जो है महेंद्रगढ़ का काटकर जो है आपका नया जिला बना था, कौन सा, चरखी दादरी। ये वाला क्वेश्चन तो वैसे कई बार पूछा गया। देखिए गुरुग्राम जो है आपका कब, तो 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे उसमें आपका गुरुग्राम भी था और हिसार भी था। अब यहाँ पे कौन सा बचा, तो आपका सिरसा बचा। सिरसा जो है आपका कब बना, सिरसा के बारे में बात कर लेते हैं। सिरसा आपका 26 अगस्त 1975 को जो आपका सिरसा बना। अब आपको कैसे याद करना है, देखिए 7 तो आपके शुरू वाले हो जाएंगे जो आपको याद ही होंगे, आपने जिस भी ट्रिक से इसको याद किया है घर जेके में या जो भी है, तो 7 तो हो गए। उसके बाद आपका कौन सा, तो बीएस हो जाएगा, फिर आपका केएस हो जाएगा। बीएस आपका कौन सा हो जाएगा, तो भिवानी और सोनीपत जो है आपके एक साथ बने थे कब, 22 दिसंबर 1972 को। उसके बाद केएस आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक तो कैथल आपका बनेगा 1989 में और करनाल आपका बन चुका है 1966 में। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, कुरुक्षेत्र बनेगा। केयूके से इसको नोट कर लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो आपकी
आपकी 23 जनवरी 1973, यानी कि एक महीने बाद जो है 22 दिसंबर 1972 को आपके भिवानी और सोनीपत बने थे। इसके लगभग एक महीने बाद देखिए जनवरी महीने में जो है 1973 में आपकी जो है कुरुक्षेत्र की स्थापना हो जाती है। और अब कौन सा बचा आपका, देखिए BS, उसके बाद KS, के बाद आपका कुरुक्षेत्र, अब बचा कौन सा, सिरसा। अब सिरसा जो है आपका कब बना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 26 अगस्त 1975 हम बात कर चुके हैं, इसी दिन आपका सिरसा बना था। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में कई बार जो है यहाँ से जो जिले कब बने थे उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला का जो है आपका डिवीजन पृथक करने का सुझाव जो है किसमें दिया गया, तो किसमें आपका जो है कौन सा बनेगा यहाँ पे, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन जो है इसका पृथककरण किसमें सुझाया गया, तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित रहेगी, तो शिवालिक की पहाड़ियां आपकी कहाँ पे, तो जिस तरह से अगर हम डायरेक्ट हम इंडिविजुअली हम बांध सकते हैं, एक इस तरह का मैप बना लेते हैं, तो आपका जो है कहाँ पे पड़ता है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका कहाँ पे, तो शिवालिक की पहाड़ियां आपके इस साइड में पड़ेगी। वैसे ये एग्जैक्ट है नहीं, तो इस तरह से आपका ऊपर की साइड पड़ेगा। तो देखिए कोई बात नहीं, बाकी मैप से भी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से देखें तो आपका ये मैंने एक रफली सा बना लिया, तो इस साइड में जो है आपकी कौन सी शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है, ऊपर यहाँ पे पंचकुला आ जाएगा, इसके अलावा अंबाला आ जाएगा, इधर आपका यमुनानगर, इस तरह से। तो आपकी किस में, तो हम बात कर सकते हैं या तो उत्तर में, या हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी साइड में आपकी जो है ये पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए पश्चिम भी नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम भी यहाँ पे नहीं होगा, पूर्वी भी नहीं होगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब शिवालिक की पहाड़ियां जो है आपकी कहां पे है, तो हम बात करें तो लगभग जो आपकी कहां पे, पंचकुला के आसपास है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, यहाँ पे जो है आपकी शिवालिक की पहाड़ियां रहेगी। पंचकुला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा जिला जो हमारी यूटी से, या हम कह सकते हैं चंडीगढ़, यूटी चंडीगढ़, या हम कह सकते हैं हमारी राजधानी से जो है टच होने वाला कौन सा, आपका पंचकुला हो जाएगा। पंचकुला, मोहाली चंडीगढ़ का, मोहाली और आपका चंडीगढ़, ये तीनों के तीनों आपका जो है इनको क्या, ट्राई सिटी के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कौन सा, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। अब देखिए आपका यहाँ पे पंचकुला में लगभग जो आपके हेडक्वार्टर काफी सारे यहाँ पे रहेंगे। एक आपका कौन सा, UHBVN जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पंचकुला में रहेगा। दूसरा कौन सा, DHBVN हो जाएगा, DHBVN हो जाएगा, इसका आपका कहाँ पे रहेगा, तो इसका आपका हिसार में हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब और कौन सा बनेगा, एक आपका हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, कौन सी, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हरियाणा साहित्य अकादमी का, इसका भी हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में रहेगा। और इसके साथ ही इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी आप याद रख सकते हो, 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की जो है इसकी स्थापना की गई। इसका दोबारा से पुनर्गठन भी किया गया, कब, 2011 की बात है, और कब, 26 अगस्त 2011 को हरियाणा साहित्य अकादमी जो इसका पुनर्गठन किया गया। और 2011 में ही जो है इसकी जो मासिक पत्रिका हम पढ़ते हैं कौन सी, हरिगंधा, उसका प्रकाशन शुरू किया गया 2011 में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी, हरिगंधा हो जाएगी, और 2011 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो इसके निदेशक कौन हो जाएंगे, तो चंद्र त्रिखा जो है इसकी निदेशक हो जाएगी, चंद्र त्रिखा इसकी निदेशक हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। इसके अलावा UHBVN कर लिया, DHBVN कर लिया, और आपका कौन सा, आपका जो है पुलिस का अगर पूछ ले तो पुलिस का आपका भी कहाँ पे, पंचकुला में रहेगा। इसके अलावा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, पंचकुला में रहेगा। HSSC, HPSC, इन सभी का आपका हेडक्वार्टर पंचकुला में ही रहेगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे इसी के बाद में जो दिया गया है, हरियाणा में इस स्थान पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बसाया था। यानी किला कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, हिसार। हिसार जो है इसका क्या, आपका हिसार ए, फिरोजा जो है इसका नाम हुआ करता था, और हिसार का मतलब भी आपका क्या है, दुर्ग या किला। अब ये दुर्ग या किला जो है, ये वाला क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछा गया है कि हिसार का क्या मतलब है, तो आपका दुर्ग या किला जो है इसका मतलब रहेगा। 1354 में जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर इसको बसाया था। इसके अलावा कौन सा, फतेहाबाद जो है वो भी बसाया गया है, फतेहाबाद, और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 में इसको बसाया गया। सिरसा में हरनी खेड़ा जो है वो भी आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपका तुगलक वंश जो है ये किस वंश का, तो तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश आपका कौन सा था, तो आपका दिल्ली सल्तनत में आपका जो शासन जिसने वंश किया था, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था। पूरी क्लास में आपको हर एक क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन जरूर दूंगा, चाहे आप कहो चाहे ना कहो, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन देने की सीख है। आप जो बच्चे कमेंट करते हैं वो बता सकते हैं इस चीज को कि उन्होंने कमेंट किया है तो वो चीज उनको कितनी याद है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। और हाँ, फतेहाबाद से क्वेश्चन और आया था जो मैंने कई बार बताया, कौन सा, इकदार वाला। फतेहाबाद को और किस नाम से, तो इकदार के नाम से जाना जाता
जाता था। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अब हिसार जो है इसका आपका स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से ये जाना जाता है। दूसरी आपकी कौन सी, जीजेयू जो है ये आपकी कब 1995 में बनी थी। एचएयू जो है ये आपकी कब बनी थी, तो ये आपकी 1970 में एचएयू यूनिवर्सिटी बनी थी। और लुआस यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ पे, लुआस यूनिवर्सिटी भी आपकी हिसार में रहेगी। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बस ये ध्यान रखना आपका हिसार से जुड़े हुए क्वेश्चन। बाकी सोनीपत के बारे में हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, महेंद्रगढ़ के बारे में भी, गुरुग्राम साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के बारे में, और बाकी गुरुग्राम के बारे में डीएलएफ जो है इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में रहेगा। गुरु द्रोणाचार्य को जो है पांडवों और कौरवों ने जो है आपका गुरुग्राम दान में दिया था। और इसके साथ ही 2008 में नगर निगम बना था और 2016 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को जो है आपका गुरुग्राम बना था। सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी, दमदमा, कहां पे रहेगी, तो आपकी गुरुग्राम में रहेगी। इसके अलावा दमदमा, एक आपकी कौन सी, खलीलपुर जो है वो भी आपकी गुरुग्राम है। इसके अलावा सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। सुल्तानपुर झील भी आपकी गुरुग्राम में रहेगी। इसके अलावा आपका सुल्तानपुर जो अभी नेशनल पार्क जो इसको वेटलैंड के रूप में या आर्द्र भूमि के रूप में इसको जो है सीमित जो है आर्द्र भूमि के रूप में इसको दर्ज किया गया है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। अभी लेटेस्ट में 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो गुरुग्राम में रहेगा। बस ध्यान रखना कौन सा, इसका तो राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए सर। देखते हैं नेक्स्ट देखिए आपका हरियाणा में जो है बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है। बैसाखी की बात है जब हम बात करते हैं, जो हमने हिस्ट्री में क्वेश्चन किया था, बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, बैसाखी आपकी या तो 13 अप्रैल को आती है या आपकी 14 अप्रैल को आती है, दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा हमेशा ही। तो कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। और इसी बैसाखी वाले दिन जो है अमृतसर का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड वो होता है 13 अप्रैल 1919 की, जो हम किसकी, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जो है आपका होता है। बाकी हमने इसके बारे में डिस्कस किया ही है आपके इंडिया जीके की क्लास में। तो कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि डैश में जो है आपका हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना था। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है 100% जो आपकी बिजली जो है वो हर गांव में पहुंचाई गई थी। वो कब की बात है, तो ये आपको पता है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 1970 की बात है। 1970 में आपकी एचयू बनी थी। 1970 में ही आपका जो है क्या हुआ, गाँव में बिजली पहुंचाई गई थी। किसके टाइम की बात है, तो ये बंसीलाल के टाइम की बात है। अब चौधरी बंसीलाल जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, इनको क्या है आपका हरियाणा का लो पुरुष भी इनको बोला जाता है। कौन सा, लो पुरुष के नाम से जाने जाती है। ये तो आपका पहले के एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा कौन सा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी जो आपके चौधरी बंसीलाल को बोला जाता है। हरियाणा के 3 बार जो है सीएम के तौर पर रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल। इसके अलावा जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 1996 में, जिसका नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी जो इनकी पार्टी का नाम रहेगा। संबंध कहां से रहेगा, तो भिवानी के गोलागढ़ से इनका संबंध रहेगा। भिवानी के गोलागढ़ से जो है इनका संबंध रहेगा। और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे, तो आपका इन्होंने जो है एक शराबबंदी जो की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब की बात है, तो आपकी 1996 में जो इन्होंने शराबबंदी की थी 1 जुलाई 1996 को। और इसको बंद कब किया गया, तो आपका 1 अप्रैल 1998 को जो है इसको बंद किया गया। ये आपकी लगभग 2 साल तक जो आपकी शराबबंदी चली थी। किसके टाइम में, चौधरी बंसीलाल के टाइम में। इन्होंने जो है किसको, तमिल भाषा को जो आपकी सेकेंडरी भाषा के रूप में हरियाणा में लागू भी किया था चौधरी बंसीलाल के द्वारा। इसके अलावा आपका कौन सा, CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कहां पे, तो भिवानी में यूनिवर्सिटी रहेगी। अब इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन तो आप पे छोड़ देता हूं। बाकी इनके नाम पर एक स्टेडियम भी है। स्टेडियम कहां पे रहेगा, तो आपका रोहतक में जो है स्टेडियम रहेगा, रोहतक में। और उसका नाम क्या है, तो लाहली में, रोहतक में आपका चौधरी बंसीलाल स्टेडियम रहेगा रोहतक में। बस ये क्वेश्चन है। बाकी तो और इंपॉर्टेंट आपके कौन से बनेंगे, एक तो इनका जो है रक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। रक्षा मंत्री ये कब बने थे, तो आपके 1975 में रक्षा मंत्री बने थे। और इसके अलावा रेल मंत्री के बारे में भी क्वेश्चन आता है। 1984 में जो है रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है। बस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं इनसे। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे रह गया कि हरियाणा में जींद जिले के जो है नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब जो है किसकी याद में बनाया गया है। तो धमतान साहिब गुरुद्वारा जो है किसकी याद में, तो ये आपके सिखों के 9वें गुरु के तौर पर जो कि आपके कौन हो जाएंगे, गुरु तेग बहादुर जो है इनकी याद में जो आपका जो गुरुद्वारा बनाया गया है। कौन सा, आपका धमतान साहिब गुरुद्वारा भी हम बोल सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये आपका कहाँ पे, जींद में पड़ता है, नरवाना तहसील में। ये भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो दिया गया है गुरु नानक, ये आपके कौन से सिखों के पहले गुरु थे? 9वें गुरु आपके गुरु तेग बहादुर थे। 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। अब 10वें गुरु से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी के एग्जाम में पूछा गया था कि 10वें गुरु से आपका जुड़ा हुआ गुरुद्वारा कौन सा है? तो राजघाट गुरुद्वारा जो है वो जगह राजघाट गुरुद्वारा, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में राजघाट गुरुद्वारा जो है सिखों के 10वें गुरु के लिए आपका समर्पित है, जो आपका गुरु गोविंद सिंह को। तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनेगा गुरु तेग बहादुर, जो कि धमतान साहिब गुरुद्वारा रहेगा जींद का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था और यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। यह कथन 1932 की ये बात है और किसके द्वारा कहे गए हैं? तो बात कब की है? तो 1932 से 9 दिसंबर 1932 को जो ये कथन कहे गए थे, किसके द्वारा? देशबंधु गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में बात कर चुके हैं, बंसीलाल के बारे में बात कर चुके हैं, देवीलाल चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा ताऊ के नाम से फेमस है। लोकराज जो है लोकलाज से चलता है, ये भी नारा किसका? चौधरी देवीलाल का था। इसके अलावा आपका कौन सा 1987 में जो है 1987 की बात है, इन्होंने जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। बुढ़ापा पेंशन जो है शुरू की गई किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे 1987 की बात है, तो कौन सा आपका सूरजकुंड मेला, अगर आपको याद आया होगा तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। एक दिन छोटी सी क्लास लेते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट अभी रहा नहीं क्योंकि अभी पूछा नहीं गया है इन एग्जाम में, हो सकता है आगे पूछा जाए, बाकी हम डिस्कस भी करेंगे। सूरजकुंड मेले से आपके ज्यादा तो नहीं, बस 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हम एक क्लास में यहाँ पे कवर कर लेंगे। और इसके अलावा आपका कौन सा इसी के अगले ही साल यानी 1988 में जो किसानों का ऋण माफ किया था, इसी के अगले ही साल 1989 की बात है, जब जो है पहली बार छठ में उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है काम किया था चौधरी देवीलाल ने 1989 में, और दोबारा से 2 साल के बाद 1991 में जो है दोबारा से सेकंड बार जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्यरत हुए थे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा? तो आपका जो एक पुरस्कार जो है कौन सा, जो आपका चौधरी देवीलाल, हम कह सकते हैं ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ताऊ देवीलाल जो है पुरस्कार, वो आपका किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका कौन सा हो जाएगा? ताऊ देवीलाल पुरस्कार हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में रहेगी। 2003 में इसकी स्थापना हुई, और कौन सी? अजमेर मलिक जो है इसके आपके जो हम कह सकते हैं वाइस चांसलर रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा सूरदास महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया जाता है, किसकी माना जाता है? तो वल्लभ आचार्य की आपके ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट था, जो कि इन्होंने शायद इसका रामदास या पता नहीं हरिदास जो इसके बारे में बताया था, लेकिन ध्यान रखना है जब भी सूरदास के बारे में बात की जाए तो आपको वल्लभ आचार्य के साथ में जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बाकी सूरदास के बारे में आपको पता ही है, जन्म से अंधे जो थे, सूरसागर सूर सारावली जो है इनकी रचना हो जाएगी। और इसके साथ ही आपका कौन सा इनका संबंध कहां से? तो सीही फरीदाबाद से जो है इनका संबंध रहेगा, जो कि कई बार एग्जाम में वैसे पूछा भी गया। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में जो है वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी इसकी? तो बिल्कुल आसान सा रहेगा, थानेसर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा? बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए एक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जिसमें क्या था कि डाकर मृदा जो है वो आपकी सबसे भारी मृदा जो है उसको बोला जाता है, और जो आपकी यहाँ पे कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल तीनों के में आपकी कौन सी भारी मृदा पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? डाकर के नाम से ये जानी जाती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है थानेसर का। अब देखिए थानेसर पे जो आपका बाकी वो तो चलिए बाद में देखते हैं आक्रमण वाला। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी आपकी थानेसर थी। बाद में कन्नौज को जो है किसने बनाया था? तो जो हर्षवर्धन जो है, राजा हर्षवर्धन, उसने जो है बाद में आपकी दूसरी राजधानी जो है किसको? कन्नौज को भी बना लिया था। तो ये भी बस आपका ध्यान रखना है। अब देखिए राजा प्रभाकर वर्धन जो है इनके कितने? तो इनके आपके 2 पुत्र थे, एक आपका हर्षवर्धन था, दूसरा आपका कौन सा? तो आपका राज्यवर्धन। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, तीसरी पुत्री थी तो वो कौन सी? आपकी राज्यश्री जो है पुत्री हो जाएगी। अब राजा हर्षवर्धन जो है ये कौन सा? बिल्कुल राज्यवर्धन जो है राजा, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है कब? 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद इसी के अगले साल 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन राजा बनता है। कितनी साल में? 590 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन का जन्म होता है, 606 में बैठता है, यानी कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में जो है ये गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया। अब हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं कौन सी? तो आपकी एक तो रत्नावली जो है, रत्नावली, नागानंद और प्रिय दर्शिका, ये 3 जो है आपकी प्रिय दर्शिका, ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी बार रिपीट हुए, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको याद हो ही गई होगी, क्योंकि मैं काफी बार जो है ये चीजें आपके सामने रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि आप जो है इनको सुनकर इनको अच्छे से याद कर ले। इसके अलावा जो इनके दरबारी कवि कौन? तो बाण भट्ट जो है दरबारी कवि, जिनकी आपकी रचना कौन सी? तो हरचरित्र जो है इनकी रचना हो जाएगी। इसके अलावा कादम्बरी जो है ये भी आपकी बाण भट्ट की रचना रहेगी। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको अभ्यारण्य की क्षमता यानी पहचान जो है किसने दी, तो किसने, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउट वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी के एग्जाम में पूछा गया और हर बार इसका राइट आंसर क्या माना गया है, पीटर जैक्सन। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा कौन सा, पीटर जैक्सन जो है। ध्यान रखना है सलीम अली इसमें नहीं आएगा, आपका पीटर जैक्सन ही आएगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं गुरुग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर जो है सुल्तानपुर नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको सर्च करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पहले ये आपका पक्षी अभ्यारण्य था और बाद में इसको 1991 में जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और अभी 2021 में आपकी जो है 4 नई जो है वेटलैंड के तौर पर आपकी 4 नई साइट जो है वो दर्ज की गई है, जिनमें से आपकी कौन सी रहेगी, एक तो आपकी भिंडावास वाली हो जाएगी और दूसरी आपकी कौन सी है, तो आपकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको आपकी आर्द्र भूमि या हम कह सकते हैं वेटलैंड के तौर पर जो है इसको, या रामसर साइट के तौर पर भी इसको जो है शामिल किया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका कौन सा यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पीटर जैक्सन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि 2000 में जो है आपकी यशवनी चौधरी ने हरियाणवी कौन सी फिल्म बनाई थी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम यानी पहली फिल्म जो हो जाएगी जिसने इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है जीता था, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा कि आपकी पहली ऐसी मूवी जो आपकी राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली बनी थी हरियाणा की, वो कौन सी, लाडो बनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। लाडो जो है कब बनी थी, 2000 ईस्वी में बनी थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया था जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर जो है आपकी मूवी आई थी, ये कब की बात है, तो 2014 में ये रिलीज हुई थी। इसको जो है इसमें आपकी बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, तो बलजिंदर कौर को जो है दिया गया, बलजिंदर कौर को जो ये अवार्ड दिया गया था। ये अभी के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए आपका यहाँ पे पूछ ले कि हरियाणा की पहली फिल्म, प्रथम फिल्म जो है अगर आपकी पूछ ले कौन सी हो जाएगी, तो आपकी धरती रहेगी। कब आई थी, 1968 में आई थी। इसके बाद दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी हो जाएगी। ये कब आई थी, तो 1970 में आई थी। इसके अलावा आपकी कौन सी हो जाएगी, बाकी अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं जो कि कई बार हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म, एक तो आपकी सफल फिल्म हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सफलतम हो जाएगी। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहली आपकी सफल है, दूसरी आपकी सफलतम है। सफल आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बहू रानी जो कि आपकी 1983 में आई थी, 1983 में बहू रानी आई थी। इसके बाद सफलतम आपकी 1984 में आपकी जो है कौन सी, चंद्रावल आई थी, तो ये आपकी सफलतम हो जाएगी। ध्यान रखना है सफल बहू रानी, सफलतम आपकी चंद्रावल, और बाकी जो है आपके यहाँ से बस यही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए जल्दी लेके आएंगे और कोशिश करते हैं अभी दिन में जो है आपकी 2 क्लास की जाए और शायद हो सकती है जल्दी से पेपर कंप्लीट करवा के आपके करंट अफेयर की क्लास भी वो कंटिन्यू की जाए। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो PDF जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करके जाएं, अगर ना लगे तो डिसलाइक करें और अपना ओपिनियन भी देके जाएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी यहाँ पे गलती है उसको ठीक करके काफी अच्छे वे से आपके सामने क्लासेस जो है यहाँ पे दी जाए। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।